आदाब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज और आप देख रहे ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत कश्मीर के हालात से। जनूबी कश्मीर के पुलवामा का हकरीपोरा और हकरीपोरा में हुए आज के इनकाउंटर में आखिरी खबरें मिलने तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्ला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके को अपने घेरे में लिया, जिस दौरान यहाँ मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलीबारी का तबादला भी हुआ। आखिरी खबरें मिलने तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी शिनाख्त नहीं हो चुकी है कि ये मिलिटेंट कौन है, किस तंजीम से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। सारी सूरत हाल के दौरान इलाके में तनाव भी देखने को मिला और इस तनाव के दौरान बताया जाता है कि फोर्सेस की एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी की गई और इस डिप्लॉयमेंट के दौरान पूरे इलाके को क्रैकडाउन भी किया गया। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू पे चले तो खबर अच्छी आ रही है और ज़राया कहते हैं कि मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के कैजुअल्स, डेलीवेजर्स और कंट्रैक्चुअल्स के मामले को संजीदगी से लेते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि वो कुल मिला के अहाता करें कि कितने कंट्रैक्चुअल्स हैं, कितने डेलीवेजर्स हैं और किस तरह से वो अपॉइंट हुए हैं, कब से वो इस सारे मामलात को लेकर पिसते आ रहे हैं। और बताया जाता है कि मरकज़ी सरकार ने जहां जम्मू कश्मीर की सरकार को ये चिट्ठी लिखी है, वहीं वजारत ख़जाना को भी चिट्ठी लिखते हुए बताया है कि अगर इन मुलाजमीन को परमानेंट किया जाता है तो कितना सरकार पे और बोझ पड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि हड़तालें, मुजाहरे और दूसरे मामलात जो लगातार ये कंट्रैक्चुअल और डेलीवेजर करते आ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए नई दिल्ली ने फैसला लिया है कि कहीं न कहीं कोई राहत के पैकेज का ऐलान भी किया जा सके, ताकि इन मुलाजमीन या इन लोगों को, जिनके बारे में अक्सर तादाद 61,000 के करीब बताई जाती है, को राहत नसीब हो सके। दिल्ली ने चिट्ठी लिखी है, जम्मू कश्मीर की सरकार का जवाब का इंतज़ार है और माना यही जा रहा है कि जब ही जम्मू कश्मीर की सरकार का जवाब नई दिल्ली को जाएगा, उसके बाद ही इन मुलाजमीन के हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। और फैसले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में फैसला पहले बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान हो रहे थे और बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान सरकार घर घर तक पहुंचने की कोशिश करी थी और अब मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा कस्बा, मेरा फ़ख्र, इस उन्वान के तहत शहर गाम यानी हर कस्बा जात में जो प्रोग्राम्स मुनक्कद हो रहे हैं, उस दौरान आवाम के मसाइल और उनके वसाइल का जायज़ा भी लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये वो प्रोग्राम है जिस दौरान सरकार आवाम तक पहुंचते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ को जांच रही है, परख रही है, कुछ मामलात को मौके पर निपटा रही है और कुछ को निपटाने का वादा कर रही है। और इसी मामले के तहत आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर फ़ारूक अहमद ख़ान बांडीपोरा के इलाके में मौजूद रहे और बांडीपोरा में उन्होंने सबसे पहले वहाँ स्टेडियम का दौरा किया और यहाँ उन्होंने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और रहबर खेल की जानिब से मुनक्कद किए गए मुतअद्दिद प्रोग्रामों और खेलों का जायज़ा भी लिया और यहाँ उनने वॉलीबॉल और दूसरे खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों और मुंतज़मीन से मुलाकात भी की, मसाइल उनके भी सुने और यहाँ टग ऑफ वार के मुकाबले का एहतमाम भी हुआ। मेहमान ख़ुसूसी भी लुत्फ़अंदोज़ हुए, मुकामी लोग जो वहाँ मौजूद थे वो भी लुत्फ़अंदोज़ हुए और बाद में फ़ारूक अहमद ख़ान ने निशात पार्क का जायज़ा लिया, कुछ हालात पर भी बात की और यहाँ पर उन्होंने असगर सामून के हमरा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मामलात और मसाइल पर आवाम से तजवीज़ात भी ली और गौर ख़ौज़ भी किया। यहाँ लगाए गए स्टालों का उन्होंने जायज़ा भी लिया और बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर उवैस अहमद ने आज के इस प्रोग्राम को जिस तरह से मुनक्कद किया था उस पर उन्हें शाबाशी भी दी। माना जा रहा है कि जवां साल उवैस अहमद बांडीपोरा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में इससे पहले भी मामलात को सुनते आ रहे हैं और कई मामलात को हल भी कर चुके हैं और आज बड़ा मौका भी था और उसने आज मौके की नज़ाकत को देखते हुए सभी मामलात और मसाइल गवर्नर के मशीर फ़ारूक अहमद ख़ान के सामने रखे। ये गवर्नर के मशीर का बांडीपोरा का दौरा, लेकिन नज़र सबकी श्रीनगर पर थी क्योंकि आज दूसरा दिन यानी आखिरी दिन माई टाउन माई प्राइड का और आज के दिन के हवाले से तकरीबात पर सबकी नज़र थी और शहर में भी नज़र क्यों नहीं होती, क्योंकि शहर में सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर पार्क में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट के इश्तराक से मुनक्कद की जा रही थी। शहर के मुख्तलिफ वार्डों के लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, मामलात थे, मसाइल थे और इन्हीं मसाइल
के बीच में बड़ी तकरीब फिर बाद में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में हुई, जहां मेहमान खसूसी के फ़राइज़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा ने अंजाम दिए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी भी यहाँ मौजूद थे और उनके हमरा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने भी पूरा अहाता या यूं कहें पूरा खाका खींच रखा था। और इस खाके के दौरान जहाँ बांड पत्थर से लेकर रिवायती अंदाज में मसाइल और मामलात भी गौर पर सामने रखे गए, वहीं उनकी पीठ भी थपथपाई गई जिन्होंने इस सारे मामलात के दौरान बेहतर कारकर्दगी का कारनामा भी अंजाम दिया है। और श्रीनगर में के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के अहाते में आज की इस मौके पर शालीन काबरा ने मामलात भी बताए, हालात पर भी बात की और अपनी तकरीर से लेके मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि मामलात या यूं कहें मसाइल का एक पहाड़ है, पलंदा है, उसको हल करने की ज़रूरत है, लेकिन वो तभी हल हो सकता है जब सब मिलके इन सभी मामलात पर नज़र रखेंगे। माई टाउन माई प्राइड में वही चीज़ जो गांव में कही गई थी वही यहाँ पर की जा रही है। विजिटिंग ऑफिसर्स हैं जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर गए, हर एक टाउन में गए हैं, इंक्लूडिंग जम्मू और श्रीनगर में, और इन सभी ऑफिसर्स ने कोशिश की है डायरेक्टली बातचीत करके पता करने की कि किस रंग की। देखिए, कमेटीज हर जगह हैं, कॉर्पोरेशंस हर जगह हैं, तो ऑब्वियसली सभी जगह काम चल रहा है, लेकिन और ठीक चल रहा है, लेकिन ज़रूरत ये है कि उसको इम्प्रूव किया जाए। तो माई टाउन माई प्राइड का मेन पर्पज़ ये है कि सभी लोग अपने अपने टाउन के बारे में विचार करें, डिस्कशन करें, अपनी बातों को रखें और उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे हमारे मसाइल को सुलझाएं। सर, लेटेस्ट बॉडीज़ के भी होंगे, दूसरे भी होंगे। I am not the one who can straight away tell you give you any answers. SMC कमिश्नर बता सकते हैं। देखिए, पर मैं आपको कुछ इसमें और कहना चाहूँगा। अब अगर आप बताना चाहें डिटेल्स तो आ जाइए और आप बता दीजिए दैट हर एक इशू पे कहीं ना कहीं पे रिसोर्सेज के इश्यूज रहेंगे, लेकिन हर एक इशू पे देयर आर प्रॉब्लम्स विच आर देयर। वाटर बॉडीज़ का कंजर्वेशन, वाटर बॉडीज़ के लिए डायरेक्ट ड्रेन उसमें डिस्चार्ज नहीं हो, उसका ट्रीटमेंट हो वगैरह, वो सब दे आर ऑल नेसेसिटीज़। एंड हर एक डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन एसएमसी कमिश्नर के पास में पूरे प्लान हैं दैट हाउ डज ही इंटेंड टू एड्रेस ईच वन ऑफ दोस थिंग्स। इट्स नॉट द फोरम वेयर आई कैन गो इनटू डिटेल्स, लेकिन मैंने फिर भी मौका लेके आपको वेस्ट डिस्पोजल रिलेटेड बात इसलिए बताई है बिकॉज जिस ढंग के एसएमसी के आज की तारीख में प्लान्स हैं, दैट मीन्स दे आर प्लानिंग टू एड्रेस इट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 to 4 months. It is not a small, it is really appreciable that they are in a position to address both liquid sewage as well as the solid waste disposal in such a way that जो landfill slides की परेशानियां अचन के लोगों ने बताई उसको एड्रेस किया जा सके। माई टाउन माई प्राइड का मामला और इसी प्राइड और टाउन के बीच में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी काफ़ी काबिल फ़ख्र रही है और आज इसका सब लोग यहाँ पे खुलासा भी करे थे। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में मुनक़्क़द हुई की तकरीब पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने भी खुलासा करते हुए बताया कि अभी बहुत कुछ करना है और उस करने के दौरान आम लोगों को साथ लेके चलना है। हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोग्राम के उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आपके डेडिकेटेड एफर्ट्स के लिए। अभी एक ब्रिज का यहाँ पे साथी ने जिक्र किया था, ये ब्रिज वही है जिसके लिए रिसेंटली मस्जिद कमेटी के साथ डिस्कस करके मस्जिद को शहीद किया गया और वहाँ पे उनको पैसा भी दिया गया, उस पर काम चल भी रहा है। फायर स्टेशन हटाने के लिए 28 लाख रुपये दिया गया। तो ये चीज़ें ये हो रही हैं क्योंकि काफ़ी देर से, जैसे आपने खुद ही बताया कि 18 साल से प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो वो चल रहा है। तो यकीनन इस किस्म के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर फोकस एक अटेंशन के साथ काम हो रहा है। मैं आप सबको बेस्ट विशेष एक्सटेंड करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2 दिन का प्रोग्राम था ये कंटिन्यू रहेगा, आगे भी हर हफ्ते में एक ऑर्गेनाइज करेंगे और डिपार्टमेंट के लोग शाना बशाना मौजूद रहेंगे। अब आपके बीच जो भी आपके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, जो भी आपको बेनिफिशियरी स्कीम्स में एनरोलमेंट करने की जरूरत है या सर्विस का बेनिफिट लेने की जरूरत है, उसके लिए हमारी जो सारी टीम है वो जिंदा दे करके काम करेंगे, वो बेनिफिट एक्सटेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तकारीर का सिलसिला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में, तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने भी अपनी तकरीर में सूरत हाल का खुलासा किया, अच्छन की बात भी की और अच्छन के साथ साथ श्रीनगर में बेटी बचाओ से लेके बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ से लेके दूसरे पढ़ाओ पर नज़र रखते हुए बताया कि मामलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हीं मामलात को तभी हल किया जा सकता है जब सब मिलके हम इन मामलात पर गौर खौज करें, उन्हें हल करने की कोशिश करें। आप सब लोग वाकिफ हैं क्योंकि यहाँ पर शहर श्रीनगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहा है और हमारे यहाँ
70 कॉर्पोरेटर्स हैं जिनको हेड करते हैं एक्टिव मेयर इस वक्त, तो वो कॉर्पोरेटर्स भी सारे यहाँ मौजूद हैं। तो ये तहे दिल से और बहुत मुझे लगता है अपनी जान जोखिम में डालकर इस वक्त शहरी श्रीनगर के लिए काम कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इस वक्त वर्क्स चल रही है, मैं सर को भी थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर भी बताऊं कि पूरे शहर में इस वक्त हमारी वर्क्स चल रही है, चाहे वो ट्रेन हो, लेन हो या कोई भी काम हो, शहर श्रीनगर में इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और जिसको खुद इंजीनियर्स के साथ साथ हमारे कॉर्पोरेटर्स ऑन स्पॉट देखते हैं, और यहाँ कोई पेमेंट सर नहीं होती है जब तक कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट नहीं करता है कि फिजिकली काम हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हमें ग्रीवेंसेस आई हैं, तो हम चाहेंगे कि उसको हम इजाला करें, इंशाल्लाह उनको सुनेंगे। वो इसके बाद भी हमारे पास आए, चूंकि ये 5 बजे तक कैंप चलता रहेगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में मुनक्कद हुई तकरीब के दौरान उनकी भी हौसला अफजाई की, जो रियासत की तामीर और तरक्की के मामले में हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के छोटे से छोटे मुलाजिम ने जिस तरह इस कोविड के दौरान या इन हालात के दौरान अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, उनका आज बाज़ाब्ता तौर पे अहाता भी किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि सुबह 6 बजे आपके घर के बाहर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का खाकरूब पहुंचकर सफाई सुथराई का जो काम शुरू करता है, उससे ही शहर की शानी रफ्ता बहाल करने में पहला कदम रखा जाता है। और मीडिया की भी यहाँ पीठ थपथपाई गई, और मीडिया ने भी जिस तरह से हालात की अक्कासी की है, जिस तरह से आवाम के मसाइल को उजागर किए हैं, उसके लिए भी मीडिया की थपथपाई की। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन गुलिस्तान टेलीविजन की मुस्बत रिपोर्टिंग का भी यहाँ एतराफ़ करते हुए ये बताया गया कि वाकई में गुलिस्तान टेलीविजन आवाम के हर मामले और हर मसले को सरकार तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मस्जिद कमेटी से डिस्कस करके मस्जिद को शहीद किया गया और वहाँ पे उनको पैसा भी दिया। माई टाउन माई प्राइड सरकार का एक मंसूबा, और इसी मंसूबे को अमल आवर बनाने के लिए यूटी सरकार का हर पुरजा मुतहरिक और डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट भी इन कोशिशों में आगे रहते नजर आ रहे हैं। और आज भी उन्होंने श्रीनगर में आटम प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत करते हुए ये भी बताया कि इन सभी मामलात में सबको मिलकर साथ चलना होगा। यहाँ पर हमने ब्यूरो बडगाम में हमने देखा कि ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, एक बड़ा इशू है। ड्रिंकिंग वाटर तो मस्ट है लाइफ के लिए, तो हमारा फोकस उस चीज़ पर रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर पर, या जो यहाँ पर इंटरनल रोड्स का मामला है उस पर भी हमारी ध्यान रहेगा इंशाल्लाह। या कोई ब्रिज का इशू है, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड का इशू है, यहाँ ग्रिड जो अहमदपुरा का है उसका ऑगमेंटेशन का इशू है, तो इंशाल्लाह हर एक चीज़ को इंशाल्लाह हमदर्दी तौर से लिया जाएगा, क्योंकि ये है ही इसीलिए कि हम लोगों की दिलहेज़ पर जाएं, लोगों के घरों तक पहुँचें और उनके मामला देखें, उनसे बैठ के आपस में बैठ के जॉइंटली इस चीज़ को कैसे हल करेंगे, और उस चीज़ को देखा जाएगा। जो छोटे छोटे मामला हैं उनको ऑन स्पॉट ही हल किया जाता है। कोई सर्टिफिकेट देनी है डोमिसाइल की, कोई लेबर का इशू है वो सॉर्ट आउट करना है, कोई और डिपार्टमेंटल इशूज़ है वो इंशाल्लाह ऑन स्पॉट हम करते हैं। ये शहर का हाल अहवाल, लेकिन माई टाउन माई प्राइड गांव देहात में ना सही लेकिन कस्बा जात में ज़रूर पहुंचा है। और शोपियां के कस्बे में रुखसाना गनी ने आज माई टाउन माई प्राइड के दौरान मामलात पर नज़र रखते हुए कई वहां पे स्टॉल्स का मुआयना भी किया। और माई टाउन माई प्राइड इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने आवाम के मसाइल भी सुने, कुछ को मौके पर ही निपटाया, कुछ को निपटाने के अहकाम भी जारी किए। लेकिन माई टाउन माई प्राइड के दौरान सोशल यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स महकमे की कारकर्दगी भी आज हर जगह पे साफ नजर आ रही थी। अक्सर जगहों पे सरकार नौजवानों को लुभाने के लिए किट्स भी फराम करी थी, क्रिकेट किट्स हो या स्पोर्ट्स किट्स, ये किट्स फराम करते हुए नौजवानों को भी खेल के मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब दी जा रही थी। और माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम के दौरान त्राल के शान रफ्ता बहाल करने के लिए यहाँ पे ईडी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GM डार ने आज मुख्तलिफ मरकजी मावनत वाली स्कीमों के तहत चेक भी तकसीम किए। और सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम के मुतहत मुस्तहक अफराद में किट भी तकसीम किए गए। इनके बाद है मंजूर अहमद सैन इंद्रावी, नायब तहसीलदार लुरगांव, आदिल अहमद मागरे वॉलंटियर,
Adil Ahmad Mahbub Sujat Foundation JNK. Each can become very fruitful and useful citizens. माई टाउन माई प्राइड और इसके तहत हर जगह पे प्रोग्राम मुनक्कद हुए। लगातार 2 दिनों से प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं और इन प्रोग्रामों की निगरानी खुद रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। और आज देवसर कुलगाम में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी डॉक्टर बशीर अहमद ने भी माई टाउन माई प्रोग्राम के दौरान सूरत हाल का जायज़ा लिया, ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचने की कोशिश की और अर्बन लोकल बॉडीज़ के ताउन से प्रोग्राम शुरू किए गए। इस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कई मामलात पर नज़र भी रखी। माई टाउन माई प्राइड और सोपोर में भी ये प्रोग्राम हुआ और यहाँ तारिक अहमद मीर मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। और इस प्रोग्राम के दौरान सोपोर के ज़मीनी हक़ाइक़, जिन सोपोर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि सोपोर रब रेड और रुपया, यानी वहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा है, रेड़े बहुत ज़्यादा हैं, पैसा भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। उन सभी मामलात में पैसा तो ठीक था, लेकिन सोपोर में रेड़ा और रुपया, ये कीचड़, इन दो की सूरत हाल बदलने के लिए तारिक अहमद मीर ने आवाम से आज मामलात भी सुने, मामलात को परखने की कोशिश की। और कुपवाड़ा में नवीन चौधरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे और कुपवाड़ा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए टाउन हाल कुपवाड़ा में प्रोग्राम मुनक्कद किया, जहां अंशुल गर्ग जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने नवीन चौधरी को कुपवाड़ा की मजमूई सूरत हाल से बाखबर भी किया। मुझे पूरा यकीन है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी प्रोएक्टिवनेस से इसमें से कई छोटी समस्याएं तुरंत ही निदान हो जाएंगी। जैसे आपका बस अड्डे का इशू है या इंक्रोचमेंट का इशू है या डिवाइडर का इशू है, तो ये सारे इशूज़ हो जाएंगे। आपका कोई डगवेल लगना है वाटर सप्लाई के लिए, वो फिशरी की लैंड ट्रांसफ़र है, वो सारे आदेश हमने मौके पे ही दे दिए हैं। कुछ आदेश डीसी साहब ने दे दिए हैं और वो आगे आने वाले दिनों कर देंगे। लेकिन जो आपका सीवेज ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म वाटर सप्लाई या कंप्लीशन ऑफ म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, ये सरकार को जानी होगी कहीं और फंडिंग सोर्स के लिए। उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी उनको भी पूरा किया जाए। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के दौरान अक्सर जगहों पे हमने यही देखा कि सरकार के अफसरान बाला मौके पर पहुंचते हुए लोगों का या ख़ास तौर पे नौजवानों का दिल लुभाने के लिए स्पोर्ट्स किट्स तकसीम कर रहे थे। और इन स्पोर्ट्स किट्स के हवाले से हम अपने नाजरीन को और सरकार को ये जानकारी फराहम करें कि ये स्पोर्ट्स किट्स में कुछ लोग कहते हैं कि घोटाला है और इस घोटाले की तहकीकात भी ज़रूरी है। ये स्पोर्ट्स किट 20,000 रुपये का है। सरकार के हुक्मनामे के तहत ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने पंचायत मेंबरान या पंचायतों को ये पैसे वागुजार किए, लेकिन उन पंचायतों ने क्या वो स्पोर्ट्स किट्स वाकई में उस रकम से ख़रीदे हैं या उसमें से अपना शहर आने का ख़र्चा भी निकाला है। पड़ोसी के हवाले से भी कुछ रकूमात का खुर्द-बुर्द किया है। कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये स्पोर्ट्स किट करीबन 3,000 की कीमत के टोटल में है। इन स्पोर्ट्स किट में हुजूम इसका बड़ा है, ये बड़ा बैग नज़र आता है, लेकिन अंदर जो कुछ भी होता है वो नहीं होता है, क्योंकि कैरम बोर्ड डालने से साफ जाहिर है कैरम बोर्ड बड़ी जगह ले सकता है। एक लंबा सा क्रिकेट का बैट डाल दिया तो स्पोर्ट्स किट नहीं बनता है। देखने और परखने की ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स किट में क्या क्या सामान है और क्या क्या पैरामीटर्स पे, क्या वाकई वो पैरामीटर्स हैं जिन पे ये स्पोर्ट्स किट उतरता है, वो आवाम को मुहैया किए गए या नहीं। और दूसरी बड़ी बात, गांव देहात में ये स्पोर्ट्स किट जो दिए गए हैं, लोगों को में बांटे गए, वो किसके हवाले किए गए, कहाँ रखे जाएंगे। जहाँ पे पंचायत है ठीक है, वहाँ पे रखे जा रहे, लेकिन जहाँ पंचायत नहीं है तो फिर वहाँ कहाँ रखे जाएंगे। ये कई सवाल उठा रहे थे। और एक और सवाल श्रीनगर में आर्य समाज स्कूल के हवाले से उठाया जा रहा है और श्रीनगर में बच्चे आज आर्य समाज के बाहर वालिदैन के हमरा आकर मुजाहरा कर रहे थे। श्रीनगर की लाला दत्त अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक में कायम आर्य समाज स्कूल एक ट्रस्ट, दिल्ली के एक ट्रस्ट के ज़ेर इत्माम बहुत पहले से कश्मीर में चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों से खबरें आ रही हैं, चिट्ठियाँ नज़र आ रही हैं और ये चिट्ठियाँ मीडिया के पास भी पहुँची हैं, जिनमें ये स्कूल बंद किया जा रहा है। बंद स्कूल करने से किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन वक्त से पहले या वक्त के बाद स्कूल के बंद करने से उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, उनके फ्यूचर के हवाले से क्या
किया गया है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ये ट्रस्ट है और ट्रस्ट का स्कूल बंद, क्या ट्रस्ट बंद हो चुका है? अगर दिल्ली में आर्य समाज चल रहा है, जम्मू में आर्य समाज चल रहा है, तो कश्मीर में ये स्कूल बंद क्यों होगा? और कहा यह भी जाता है कि प्रिंसिपल की कुछ मनमानी और प्रिंसिपल की मनमानी की वजह से ही सारा खमियाजा यहाँ के बच्चों को भुगतना पड़ता है। और इस स्कूल के हवाले से कुछ असातिज़ा ने हमें यह भी बताया कि वो यहाँ पे बच्चों को तालीम देती थी, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी मारी गई हैं। और तनख्वाहों के हवाले से उन असातिज़ा ने बताया कि मजबूरी के आलम में उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे तनख्वाहों की कागज़ जो हैं, जो तनख्वाहों पर जो कागज़ों पे तनख्वाह लिखी जाती थी उसकी आदि भी नहीं दी जाती थी, लेकिन वो मजबूर थी, कर कुछ नहीं सकती थी। और वालिदैन भी आज मजबूरी के आलम में मीडिया से कुछ यूँ बात करे थे। मैं DAPP स्कूल की पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, 9th स्टैंडर्ड की। हमारा 9th अब हो गए एग्जाम्स, असाइनमेंट्स दिए, अब उनके बाद हमारा 10th है। हमने RR फॉर्म भरे हुएगा और किसी स्कूल में हम गए एडमिशन करने, बोला आपको पहले माइग्रेशन लिखवा के लानी है बोर्ड से। अब बोर्ड कौन जाएगा? कोविड के इतनी कैसी महामारी में वहाँ बोर्ड कौन जाएगा? आप बताइए आप हमें। और हम जो कल का प्रोटेस्ट हुआ, कल के प्रोटेस्ट में हमारे प्रिंसिपल ने कहा ऐसा हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कैसे किया? बोल रहे बिल्डिंग अनसेफ, बिल्डिंग नहीं अनसेफ है। चेक करो, पिछले साल ही ये रिपेयर हुई है सारी बिल्डिंग, कैमरास लगवाए, अच्छे से कलर करवाए पिछले साल। पीछे वाली खराब है, मानते, पीछे वाली बिल्डिंग में 3 साल से कोई जा ही नहीं रहा है। ये सारा का सारा बहाना है इनका। और हम कहाँ जाएंगे? अब बोल रहे खालसा जाओ। अगर कर बंद वन मार्चस मज स्कूल गो बंद, गो 35 फुटरोबु 5 अगस्त तन पे गो बचन सो गर बिहित, फिर भी दित फीस। मे फीस कड़वन मैडम अथी, फिर भी दित फीस वीस मकल रट दोक स्कूल गो बंद। मे 2 बच्चे पारान, अमीर कारवार पति के हालात पट पढ़ा लगा बगत कर नो एडमिशन वनस। एग्जाम्स हो चुके हैं, इनके फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं, उनका रिजल्ट्स निकलना है अभी। तो उसके बाद 10th क्लास का तो अभी है, 10th क्लास का तो अभी बाकी है। उसके लिए फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है फिलहाल। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखिए किस तरीके से, लिसन, सबसे पहली बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने को भी तो सोचना चाहिए था कि जब ये लेटर इशू कर रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस दे आर इशूइंग द लेटर लाइक दिस। पेरेंट्स के लिए सोचना चाहिए था, उनको बच्चों के लिए सोचना चाहिए था, हर एक चीज़ के लिए सोचना चाहिए था। ये लेटर मेरे हाथ में, आप लेटर का कॉपी देख लीजिए, मेरे हाथ में ये लेटर है, आप इसको देख लीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेटर, मेरी अपनी लेटर नहीं है, नीचे साइन किया हुआ है, एडिशनल DC का साइन है इसमें। अब उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से डिसाइड करके, उनको भी तो सोच है, आखिर पढ़े लिखे लोग हैं सारे यहाँ पे, दे शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि बच्चे बेचारे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ दे विल वर्क। चलिए, श्रीनगर का एक स्कूल तालीम के निज़ाम के मिजाज पर एक सवाल, और इसी सवाल के बीच में कहा यह भी जाता है कि अगर आज कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कब होगी? कब तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट खामोश रहेगा? वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसकी खामोशी पिछले 1 साल से नहीं टूटी है। मीडिया में जितनी खबरें आई हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट खामोश रहा है। लोगों ने जितने मुजाहरे किए, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया कुछ नहीं है। आखिर कब तक ये खामोश रहेगा? आखिर कब तक कश्मीरियों को भुगतना पड़ेगा? ये सवाल श्रीनगर के इलाके से, लेकिन इसी सवाल के साथ अपने नाज़रीन को बताएं। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।